ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां जीवन उजाला समिति द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल महाकुंभ का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी बांदा की, जहां संत रविदास की शोभा यात्रा तिंदवारी नगर में धूमधाम से निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। माघी पूर्णिमा के अवसर पर फाफामऊ में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसे पुलिस प्रशासन की देखरेख में सकुशल संपन्न कराया गया। सहायक पुलिस आयुक्त अरुण पाराशर के नेतृत्व में फाफामऊ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी और लगातार गश्त करते हुए श्रद्धालुओं से फीडबैक लिया। एनडीआरएफ की टीम और सिविल डिफेंस के कर्मचारी भी श्रद्धालुओं की मदद कर रहे थे, जबकि घाट पर गोताखोरों की टीम अनहोनी को रोकने के लिए गश्त करती रही। माघी पूर्णिमा पर लगभग 2 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। माघी पूर्णिमा का आज शुभ दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर पुलिस और प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है, चाहे उनकी सुरक्षा व्यवस्था हो या गोताखोरों की टीम हो, और उनकी सुविधा के लिए चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था, पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था की गई है। बहुत ज्यादा फोकस ट्रैफिक को भी दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को आने या जाने में किसी तरह की कोई समस्या न हो। काफी संख्या में यहाँ पर अभी ट्रैफिक है, चाहे वो पैदल श्रद्धालु हो, चाहे छोटे वाहन हो या बड़े वाहन हो, परंतु उस सबको रेगुलेट करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपस्थित है और वो सुचारू रूप से अपना कार्य कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई समस्या न हो। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज क्षेत्र स्थित चिवटेहरा में जीवन उजाला समिति द्वारा 2 दिवसीय फुटबॉल महाकुंभ का 9वां आयोजन मिनी स्टेडियम में किया गया, जिसकी शुरुआत झंडारोहण, राष्ट्रगान और प्रार्थना से हुई। उद्घाटन मैच ग्राम प्रधान इंद्रजीत यादव उर्फ इंदल और केदार यादव ने खेला। इस कार्यक्रम का नेतृत्व जीवन उजाला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश यादव ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संग्राम यादव और विशिष्ट अतिथि के रूप में बेचई सरोज एवं पूजा सरोज ने शिरकत की। टूर्नामेंट में दूर दूर से आई टीमों ने भाग लिया, जिसे सुखदेव पहलवान स्टेडियम आजमगढ़ ने बनगांव आजमगढ़ को 3-0 से हराया। इस मौके पर महाप्रधान श्याम कन्हैया यादव, सुनील यादव, प्रधान प्रतिनिधि विशाल यादव, रमाकांत यादव सहित कई अन्य प्रमुख लोग और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इस सफल आयोजन में समिति के उपाध्यक्ष विनय सिंह पिंटू, सचिव राजेश मौर्य, महामंत्री संजय यादव समेत अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। पहली बात तो मैं जीवन उजाला समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा कि हमारे इस धरती पे, लालगंज की धरती पे, हमारे बड़े भाई जो सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक गरीबों, नौजवानों, किसानों, बुनकरों, दुकानदार भाइयों की बुलंद आवाज़ों में उठाते हैं, और ऐसे भाई को बुलाकर हमारे अतरौलिया के शानदार विधायक जी को हमारे लालगंज में बुला के इस समिति ने बहुत बड़ा एक सम्मान देने का काम किया। मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हमारे विधानसभा में आते। मैं सम्मानित हमारे विधायक मेहनगर पूजा जी का भी, इन्होंने भी ये महिलाओं से लेकर नौजवानों, किसानों को लेकर, बुनकरों भाइयों को लेकर, दुकानदारों को लेकर सदन में जिस तरह की बात उठाती हैं, उसी लाइन में आज हमारे यहाँ आकर हमारे नौजवान भाइयों का सम्मान और इस समिति का सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं। मैं विधायक जी का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बधाई देता हूँ। और इस ग्राउंड में भैया को मैं कितना बधाई दे दूँ, अपने अतरौलिया के शानदार विधायक भैया जी को, कि इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दिया कि इस समिति ने, विधायक जी आप जो भी प्रस्ताव इस समिति के माध्यम से, और आप लेटर पैड पर लिख के बाबूजी से मिलिए, और इस ग्राउंड में बच्चों के लिए जो भी कुछ होगा मैं देने के लिए बाबूजी से कहकर, और बाबूजी ने मेरी विधानसभा में बहुत बड़ा मुझे पैसा दिया भी, बाबूजी ने काम करवाया भी, लेकिन भैया ने अपने मुखार बिंदु से बहुत अच्छा शब्द कहे नौजवान साथियों या ये चिवटेहरा के समिति भाइयों को, इस क्षेत्र के नौजवान साथियों के लिए बहुत बड़ा एक ऐलान किया है। मैं भैया को, बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा और इस समिति को भी, और इसी शब्दों में अपनी बात खत्म हो रहा है। देखिए, जीवन उजाला समिति का आभार भी व्यक्त करेंगे, इनका अभिनंदन और स्वागत भी करेंगे कि सुदूर ग्रामीण इलाके में इतना खूबसूरत स्टेडियम जो माता जी के कार्यकाल में बना है, मुझे आकर के
बहुत प्रसन्नता हो रही है और वो जो चेहरे पर बच्चों के मुस्कान दिख रही है, जो जीतने का जज्बा उनके मन में है कि हम इस मैदान में जीत कर जाएंगे, उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आयोजक गण का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस क्षेत्र से परिचय करने का अवसर दिया। साथ ही विधायक विजय सरोज जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हम सबको लाने का। इस क्षेत्र में सर ये पहला स्टेडियम है लालगंज तहसील का, अगर कहा जाए अच्छे में, लेकिन यहाँ भी सुविधाओं का काफी अभाव है। अगर मान लें आपकी 27 में सरकार बनती है तो क्या इसके लिए कुछ सोचेंगे? देखिए 3 विधायक यहाँ पे खड़े हैं, पूजा जी हैं मेहनगर की, ये भी अच्छे संस्थान से आई हैं, मैक्स स्वाइन, और विजय सरोज जी ने क्षेत्र को विकास के रास्ते पर अपने 2012 से 17 में अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कि विजय सरोज जी ने बहुत से ऐसी स्वास्थ्य सेवा में अगर आप देखेंगे तो लालगंज में 100 बेड हॉस्पिटल आया, सारी सड़कें चौड़ीकरण शुद्धिकरण हुई, मेरे बहुत से काम हुए और ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ ग्राउंड पे आके बहुत कुछ सीखने को मिल गया। और यहाँ आना कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं जीवन उजाला समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और लालगंज के विधायक आदरणीय विजयी सरोज जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने यहाँ के तरवा के शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं विकास यादव जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने मुझे यहाँ पर ग्राउंड पर आप सबने मुझे याद किया और मैं आप सबके बीच यहाँ पर आई और मैं बच्चों से मिली। बहुत शुभकामना बच्चों को आगे उनके भविष्य के लिए। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी नगर के मोहल्ला नंबर 8 और वार्ड नंबर 13-14 में सड़क पर गंदगी और जलभराव की समस्या से परेशान स्थानीय निवासियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने शिकायतों के बावजूद सुनवाई न होने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। सड़क पर गंदगी और जलभराव के कारण आसपास के लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है और इसके कारण संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा उत्पन्न हो गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। क्या मामला है? जो हमारे घर में तक पानी जाता है सड़क की वजह से, ये सब में घर में गंदगी आई है, सब दरवाजे में गंदगी आई है, ना कोई देखने के लिए आए ना कुछ आए। यहाँ पे परेशानी हो रही है, सफाई कोई नहीं करने आता यहाँ पे। सुलेमान, क्या मामला है? मामला ये है, शादी है यहाँ पर, जहाँ के खींच हो रही है। यहाँ पर 11 तारीख की शादी है। अब बच्चे आएंगे, वो गिरेंगे, पटकेंगे, तमाम दुनिया कहाँ पर खाएं, कहाँ पर रिश्तेदारों पर डालें। जगह ही नहीं बैठने की। अरे सुनवाई होती तो फिर क्या ही है, सुनवाई होती तो प्रोग्राम क्यों करते हैं ऐसा, क्यों? क्या मामला है? मोहल्ला नंबर 8 वार्ड नंबर 13-14 यहाँ कोई सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है। यहाँ पुरानी आता ही नहीं है। कहते हैं नगर पालिका में भी कह दिया हमने 2-4 दफे, कोई भी न सुनता है। यहाँ पुरानी यहाँ पर गंदगी कौन संभालेगा? गंदगी वोट लेने को आ जाते हैं, न वोट मांगने को आ जाते हैं, और यहाँ गंदगी कौन संभाले? बब्बू नाम मेरा। क्या मामला है? परेशानी यही है, बच्चे जाते हैं कॉलेज पढ़ने, तो सब समझाते हैं और कई बार कहा भी उनसे। शादी ब्याह है तो शादी ब्याह में कहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यही है, पानी कपड़े सलने हैं सबकी, पानी भरा गई बहुत है यहाँ पर, कोई सफाई ना रही यहाँ पर। अब वो आता है भी झाड़ू लगाने, तो ऐसी उल्टी सीधी मार के चला जाता है। मेरा नसीर अहमद। क्या मामला है? अरे जिस देख रहे हैं आप सब दलदल कीच बनी हुई, बच्चे निकल रहे, नमाज ही नहीं निकल रहे। इसमें मतलब देख रहे हो परेशानी, देख लो आप क्या क्या परेशानी है। ओम प्रकाश चेयरमैन साहब मतलब खूब पहचानते होंगे मुझे, नसीर अहमद मुल्ला जी को। और मतलब आपने एक बार भी इधर आके देख लेते तो अभी तसल्ली आ जाती आपको। फिरासत। क्या मामला है? मामला ये है कि ये रास्ता 1-1.5 साल से परेशान है, आदमी परेशानी से गुजर रहा हो। पानी इधर भर रहा है, दूसरे के घर में घुस रहा है पानी, और दिक्कत इतनी है, ना तो नाली है इसकी, ना तो सड़क है। पानी जाए तो जाए कहाँ को होता है। बीमारी बन रही है हमारे घर में, कोई किसी को डेंगू हो रहा है, कोई बीमार पड़ा है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। रात को मच्छर ना सोने दे रहे हैं, दिक्कतें ही दिक्कतें हैं यहाँ तो। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 14-13 दोनों हैं मिला के। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट।
खबर बलिया से है, जहां उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने पतंगों पर ओपीएस पुरानी पेंशन योजना लिखकर सड़क पर जोरदार विरोध जताया। संगठन के जिलाध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है और जब देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो फिर आम कर्मचारियों को क्यों नहीं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। अपना के नाम और परिचय बता दें। मेरा नाम अनूप कुमार गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह का है और कहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसा ये विरोध प्रदर्शन है? प्रदेश द्वारा सभी जिलों में आयोजन किया जा रहा है पुरानी पेंशन को लेकर। हमारी सरकार से लगातार बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है और वर्तमान में बलिया में कार्यक्रम लगभग एक हफ्ता पहले तय था, लेकिन ठंडा की वजह से एक कार्यक्रम आज दिनांक 1 फरवरी को रखा गया है। किस तरह का ये कार्यक्रम? ये पुरानी पेंशन है जो हम ही सभी कर्मचारियों का बुढ़ापे का एक सहारा है। पुरानी पेंशन, एक देश में एक संविधान है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, तो दो तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब प्रधानमंत्री जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, यहाँ का मंत्री जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, सांसद जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, राष्ट्रपति जी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी पुरानी पेंशन जब ले रहे हैं, तो फिर आम कर्मचारी को पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो देश के अर्धसैनिक बल जो देश पे शहीद हो रहे हैं, वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उनको भी उनको भी पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रहा है। हम सफाई कर्मचारी हैं, देश की पूरा गंदगी साफ करते हैं, तो हमको पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है? तो अभी जो आप विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, तो ये पतंग है, इस पे ओपीएस लिखे, तो इसका क्या संदेश देना चाहेंगे? पतंग पर जिस तरीके से आप लोग लिखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये खिचड़ी के उपलब्ध में कार्यक्रम बहुत पहले से निर्धारित था। जो कि कार्यक्रम में बलिया में लगातार कार्यक्रम हो रहा है, सफाई कर्मचारियों को इधर से उधर लगाया जा रहा है, उसी में कार्यक्रम कर्मचारी विजित है, उसी के उपलब्ध में कार्यक्रम लास्ट में किया जा रहा है। ये संदेश है कि हम ओपीएस को मैंने तिरंगे के रूप में ऊपर उड़ाएंगे, उड़ाकर अपने प्रत्येक त्यौहार में हम सरकार को अपना विरोध दिखाएंगे। तो कब तक आप लोगों का ये चलेगा प्रदर्शन? ये धरना लगातार प्रदेश में चल रहा है। जब प्रदेश आह्वान करेगा तब तक हम लोग यहाँ से भी जिले में कार्य करके उसके बाद प्रदेश में भी कुछ करेंगे। पुरानी पेंशन ही कितनी मांगों को लेकर आपने प्रदर्शन? हमारी लगभग इसमें 11 से 12 मांग हैं। इसमें पुरानी पेंशन है, उसके बाद एनपीएस से जो एनपीएस में बार बार घटौती की जा रही है। जब एनपीएस लाया गया तो यूपीएस क्यों लागू किया, हमको नहीं समझ में आ रहा क्यों किया गया। जब पुराना जी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। तिंदवारी कस्बे में रविवार को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों नगरवासी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ये शोभा यात्रा सिंगोली रोड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। आयोजक समिति ने सफल आयोजन के लिए नगरवासियों का आभार व्यक्त किया। यात्रा में शामिल लोगों ने संत कबीर दास द्वारा समाज के दबे कुचले और शोषित वर्गों के उत्थान तथा मानवता के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा की। इस अवसर पर अनिल भारती ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए और मानव जाति में एकरूपता लाने के लिए जो प्रयास किए वे अत्यंत सराहनीय हैं। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बरेली में श्रीराम कथा का आयोजन डिवाइन श्रीराम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट हरिद्वार के तत्वाधान में किया जा रहा है, जिसमें पूज्य श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती महाराज प्रवचन देंगे। स्वामी ने 12 वर्ष की उम्र में गुरु दीक्षा लेकर 16 वर्ष में गृह त्याग कर कठिन तपस्या की और पिछले 25 वर्षों से रामायण, गीता, भागवत आदि पर प्रवचन कर रहे हैं। श्री राम कथा का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी तक श्री हरि मंदिर मॉडल टाउन बरेली में होगा, जिसमें पूजा सेवा संस्थान, रोटरी क्लब और बरेली नॉर्थ आर्ट अरेना और श्री हरि मंदिर प्रबंध समिति सहयोग कर रहे हैं। मुख्य संयोजक शाश्वतम परिवार और पूजा सेवा संस्थान के चेयरमैन पीपी सिंह, संजय अग्रवाल और रवि शरण सिंह चौहान की देखरेख में यह आयोजन हो रहा है। में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है 28 जनवरी से 3 फरवरी तक, जिसके आयोजन में शाश्वतम परिवार जो हमारी ही संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय 40 देशों में है, यहाँ पीपी सिंह जी हैं, संजय अग्रवाल जी हैं, रवि शरण सिंह चौहान हैं और भी जो समिति के लोग हैं विद्यमान हैं। तो कथा चल रही है। तो कथा के माध्यम से बरेली वासियों को, और ये कथा लाइव भी है,
पूरे देश और दुनिया के लोगों को संदेश मिल सके कि हम भगवान राम के आदर्शों पर चलें, मर्यादा जीवन में आ सके, परिवार में समाज में सौहार्द हो। जब अवतार इस धरती पे आते हैं तो वो चमत्कार नहीं करते, वो जी के दिखाते हैं कि जीना कैसे है। तो भगवान के जीवन का हर पक्ष जो समाज के लिए अनिवार्य है और ज़रूरी है, परिवार के लिए, विद्यार्थी के लिए, कैसे राम जी ने गुरुकुल में पढ़ाई की, गुरु का आदर कैसे किया, माता पिता की आज्ञा का कैसे पालन किया, मैनेजमेंट कैसे संभाला, डिजास्टर हुआ, ऐसी परिस्थिति आ गई कि राज मिलते मिलते राज्य देश निकाला हो गया, उस समय भी संतुलित रहे और उसके बाद भी दुर्घटना घटी कि पत्नी का हरण हुआ, उस परिस्थिति में भी मन को संतुलित करके कैसे बिना किसी राजा के सहयोग लिए जो साधन उपलब्ध थे उसी में अपना संघर्ष उन्होंने लड़ा। तो समाज के युवाओं को और हर वर्ग को रामायण से बहुत कुछ शिक्षण मिलता है। तो राम कथा के आयोजन के संबंध में ही ये बुलाया गया। स्वामी जी, आप एक कथावाचक हैं। प्रयागराज में चोटी पकड़ के जो उन लोगों को मारा गया पांडवों में, किस तरीके से देखते हैं? योगी सरकार है, सनातन की जो देखिए, हम एक साधु हैं, साधु कथावाचक भी हो सकता है, सीधे सीधे कथावाचक न कहिए। जी जी क्योंकि बिना साधु के भी कथावाचक होते हैं। जी। प्रयागराज के दो पहलू हैं उस घटना के। पहले तो जिन लोगों ने प्रशासन के साथ दुर्व्यवहार किया, प्रशासन में काम करने वाले सिपाही भी किसी वर्ण से आते हैं, किसी जाति से आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब होते हैं और किसी माँ के बच्चे होते हैं और बैरियर तोड़ के उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। उस बात को बहुत हाईलाइट नहीं किया गया और उसकी नाराज़गी ये निकली कि उन लोगों ने इनके साथ व्यवहार किया। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि आपके ऊपर भले ही कुछ भी किया गया हो, लेकिन आपको संयम बरतना चाहिए था। ब्राह्मणों, बटुकों को कम से कम चोटी पकड़ के तो ये नहीं करनी चाहिए थे। इसके लिए इन अधिकारियों को क्षमा मांगना चाहिए, सभी सनातनियों से, संतों से और प्रशासन के उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि इनको थोड़ा सा लिमिट में रखा जाए कि अपने अहंकार में इतना ना आ जाए कि मर्यादा ही तोड़ दें। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र में माघी पूर्णिमा पर गंगा का पहनावन कर श्रद्धालु 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लौट रहे थे, तभी एक डीजे लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 वर्षीय बालक रीति की मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद भेजा गया, जहां 2 को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। मृतक बालक ट्रैक्टर पर बैठा था, जबकि अन्य ट्रॉली में डीजे और जनरेटर के कारण कम लोग सवार थे। घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको क्या नाम है? हमारा नाम विनीता। पति का नाम? देवी सिंह। कहाँ रहती? जिलकिया पार्क। तो क्या हुई हो? अब पहनाव पहना के आउट दे भैया हुन तैया तो भैया कछु ट्रैक्टर में आए, वो ट्रैक्टर आगे वाले एकदम ऐसो जने कह दो ऐसो यो और भैया बापन टी लिया डीजे लगे थे बापा ठिलिया डीजे लगे थे। हाँ, अब पीछे मेरे ट्रैक्टर तो बिल्कुल कतई जोड़ना तो, लेकिन बापा चढ़ाओ चढ़ाए पे अब सोने कहते आई तो ठाड़ो ही पास हुई ना, मैं तो पंटी वो तो लागे बैठो तो जो हाँ जो लागे बैठो बिना रे मेरा के ठिलिया के भी निकली होती है, कमान है। मेरा नाम अवनीश। पिताजी का नाम? गोपाल सिंह। कहाँ रहते हो? मिलकिया बालपुर। यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पहनावन थी। हाँ, पहनावन कराने आए थे। हाँ। कितने लोग थे? 3 ट्रैक्टर थे। 3 ट्रैक्टर थे। तो फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? पता नहीं, अचानक से पलट गया। पलट गया? हाँ। फिर छोटे लगी तो छोट वो एक लड़की थी, छोटी बच्ची, उसका तो पेट फट गया। उसका पेट फट गया। हाँ। और बहुत सारे लोगों के चोट लगी है, वो लेकर गए हैं अस्पताल ले गए। हाँ। कौन है ये? क्या नाम है इसका? ऋतिक। ऋतिक। आपका कौन है ये? नाती। आपको नाती है? आपको क्या नाम है? हमारा अंगूर होती। कहाँ रहती? हसनब्बा मिलकिया। कहाँ गई थी? हम गंगा जी पर आए, ठिलिया लौटी आई। कितने लोग थे? आप 2 ठिलियाँ आते थे, बजाने 2 आगे ट्रैक्टर निकली हो, जब पीछे है तो। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में रविवार सुबह मसैनी चौराहे के पास एक नवजात शिशु मृत अवस्था में मिला, जिससे सनसनी फैल गई। नवजात खाली प्लॉट में पड़ा था और आसपास खून के निशान भी थे। चाय की दुकान संचालक सुधीर ने सुबह 5 बजे इसे देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये घटना शनिवार को भोलेपुर इलाके में कन्या भ्रूण मिलने के एक दिन बाद हुई, जिसे कुत्तों ने कूड़ेदान से बाहर खींच लिया था। इन दोनों घटनाओं से क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अभी एक नवजात बच्चा यहाँ पर मिला है, आपने कैसे देखा था? आपने फिर क्या करा उसके बाद? सुबह 5 बजे हमारी दुकान यहाँ खोलते हैं, हमारी चाय की दुकान है, तो यहाँ पर देखा उधर नीचे छिबरामू बस स्टैंड के पास पेशाब वगैरह करने लोग जाते हैं, उधर शौच करने, खाली गड्ढा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर देखा एक बच्चा पड़ा हुआ है, मरा हुआ है। लगभग मानिए आप वो 8 या 9 महीने का नवजात शिशु होगा। फिर क्या करा उसके बाद? हमने उसको देख के और 112 पर कॉल किया और पुलिस मौके पर आ गई है। आपकी चाय की दुकान है? हमारी चाय ठंडा पंडित जी टी स्टॉल है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में एक 10 वर्षीय बालक अंश पर जर्मन नस्ल के रॉटविलर डॉग ने हमला किया। बालक अपने साथियों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक पड़ोसी के पालतू कुत्ते ने उसे झंझोड़कर उसके दाहिने हाथ को फाड़ दिया और छाती में भी दांत गड़ा दिए, जिससे वह लहूलुहान हो गया। किसी तरह अंश ने खुद को बचाया, जबकि उसके साथी डरकर भाग गए। घायल अंश के पिता राजेंद्र ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर पुलिस की मदद से उसे सीएचसी भेजा। इस घटना ने इलाके में इस खूंखार कुत्ते की दहशत पैदा कर दी है और स्थानीय लोग कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है छोटे तुम्हारा? ये किसने काटा है? इतने जो भयंकर चोट वोट लगी, कैसे लगी है? डॉगी ने काटा। डॉगी ने? किस डॉगी ने? सागर पीछे। किसका डॉगी था? कहाँ गए थे जब ये हादसा हुआ? क्या कर रहे थे? आदित्य के घर में खेल रहा था छत में। तो किस जगह? छत पे आ गया था? छत में आ गया था, कूद के मैं घर आ रहा था, तब जीने में एक कीलो पे उतरा हूँ, उतने में लिपट पड़ा। किसी ने बचाया नहीं तुम्हें? कौन कोई लोग आए? कोई नहीं बताया। अकेले थे जब तुम्हारे साथ हादसा हुआ? हाँ, लोग दोस्त थे पर हल्का दूर थे। वो मतलब दूसरी छत में थे, मैं इसी छत में था। क्या नाम है तुम्हारा? अंश। किस जगह पर हुआ ये हादसा तुम्हारे साथ? ये आदित्य की छत में। आपका? राजेंद्र। ये जो आपके पास बच्चे के साथ कुत्ते ने काटा है, एकदम के अटैक किया है, तो क्या मामला है ये? अब हम तो जिम फैक्ट्री में करते हैं, ये बच्चे खेल रहे थे, वहीं खेलते ही समूह काट लिया है। कहाँ कहाँ चोटें कैसे? इसके हाथ छाती पे है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। किस जगह पर ये कुत्ते ने काटा? किस जगह घटना हुई है? ये नाला के उस पार हुई, डॉक्टर इमामुद्दीन के पीछे। ये किनका कुत्ता था? नहीं। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के कस्बा बानपुर में संत शिरोमणि रविदास जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संत रविदास जी की झांकियों से सुसज्जित रैली कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली गई, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भजनों पर नृत्य करते हुए शामिल हुए और जगह जगह पुष्प वर्षा से रैली का स्वागत किया। रैली के बाद संत रविदास मंदिर के समक्ष विशाल गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें पंडित बाबूलाल द्विवेदी, आशीष रावत जैसे अतिथियों ने संत रविदास के आदर्शों का अनुसरण करने की अपील की। इस आयोजन में सैकड़ों लोग उपस्थित थे और पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था रही। मानवर कांसीराम साहब की बदौलत कि आज हमारे देश नहीं पूरे विश्व में हमारे संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। बहुत बड़े सोचने की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारे महापुरुषों के बारे में आप कितना लिखो, कितना पढ़ो, उतना कम पड़ जाता है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे महापुरुष जितने जन्मे हैं, उन्होंने के इतिहास को उठाकर देखिए, उन्होंने अनेकता को एकता के प्रतीक में बदलने का काम किया है, तो हमारे महापुरुषों ने किया है। और उनके
सबके साथ ही विचारधारा को लेकर काम कर रहे किया है, जिनको कहते हैं कि साहब तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, कहते हैं साहब तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई। ऐसे महापुरुष मानवर कांसीराम साहब रहे। आपका नाम क्या है और आप आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दें। मेरा नाम राम कुमार जाटव है, मैं बानपुर से ही हूँ और आज हमारे गांव बानपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो हर वर्ष निकाली जाती है और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। बानपुर में हर वर्ष भी मनाई जाती है, इस वर्ष भी मना रहे हैं और अभी जयंती के बाद एक विचार संगोष्ठी का कार्यक्रम भी रखा गया है और इस जयंती में शोभा यात्रा में सभी ग्रामवासियों का सहयोग होता है और सभी समाज के लोगों का भी सहयोग होता है। विचार संगोष्ठी के बाद शाम को कीर्तन पार्टी का भी कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, इसमें कोई मुख्य अतिथि वगैरह कौन है? मुख्य अतिथि वगैरह गांव के वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग धूमधाम से मनाते हैं और विचार संगोष्ठी होगी शाम को टाइम में। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।